Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. So काफी important ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है. बहुत सारे एस्पिरेंट है जो फॉरेन कंट्री से डिग्री लेते हैं, ठीक है. और अकॉर्डिंगली जो भी आपने परस्यू किया है, अपीयर आप लोग हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक नया जो ड्राफ्ट आप बोल सकते हैं, पॉलिसी बोल सकते हैं, कुछ रूल्स यहाँ पर आए हैं. अभी 4-5 अप्रैल को ही ये बेसिकली नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया है. तो पूरा डिटेल हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर आप सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा. एंड उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस तो आपको मिलती ही मिलती हैं. उसके अलावा जो भी अपडेट आता है यूजीसी, जैसे कि फेक यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग या फिर कोई भी वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं एग्जाम रिलेटेड, तो हम डिस्कस करते ही करते हैं. एक्स्ट्रा जो भी आपको अवेयर रहने का रिक्वायरमेंट है, कोई भी ड्राफ्ट आता है, कोई भी रूल रेगुलेशन आता है, वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा. आज का हमारा जो वीडियो रहेगा बेसिकली, ठीक है, आपके हो सकता है बहुत सारे रिलेटिव्स हैं या आप भी ऐसे एस्पिरेंट है जो इस वीडियो को देखते हैं, तो हो सकता है आप इस कैटेगरी में लाइव करते हो और यहाँ पर बहुत सारा डायलेमा आपके सामने हो. तो अभी यूजीसी ने नए रूल जो कि 4 या 5 अप्रैल के नोटिफिकेशन आप यूजीसी की मेन वेबसाइट पे भी देख सकते हैं. अराउंड 60-70 पेजेस का प्रॉपर वो रेगुलेशन उन्होंने डाल रखा है. तो फॉरेन डिग्री जो लेना होगा इजी होगा, और क्या इस चीज के हमें बेनिफिट्स रहेंगे और क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हालांकि प्रॉब्लम्स तो क्या ही आनी है, बट हर चीज जब भी आती है सिस्टम के अंदर एंटर करती है तो अपने प्रोज एंड कॉन वो डेफिनेटली साथ लेके आती है. करेक्ट. बाकी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपको हर सेशन का टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा. कम्युनिकेशन के लिए कॉमन हमारा ये आप बोल सकते हैं कॉमन चैनल है. इंपॉर्टेंट सेशन के पीडीएफ हैं या फिर कोई भी शॉर्ट आता है, एवरी अपडेट विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर अमर उजाला का रेफरेंस लिया है. पूरा ड्राफ्ट तो बहुत लंबा हो जाता, डिस्कशन के लिए बहुत लंबी वीडियो चला जाता, तो इन शॉर्ट ये मैं आप लोगों को कम समय में जो मेजर पॉइंटर्स है वो सारे डिस्कस करूंगी. तो यूजीसी ने विदेशी डिग्री को मान्यता देने की प्रक्रिया हुई आसान. अब बहुत बार क्या होता था, फॉरेन से किसी भी बच्चे ने अपना डिग्री कर लिया, बट यहाँ पर इश्यूज आता था. सबसे ज्यादा इशू तो उनको आता था जो फ्रेंचाइज के साथ वहां पर क्या करते थे, डील करते थे या उनके थ्रू अपना डिग्री डिप्लोमा वहां पर परस्यू करते थे. वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती थी. और अभी भी स्पेशली हिदायत दी गई है कि किसी भी फ्रेंचाइज के साथ जाने से आप लोगों को बचना है. उसका पहले उसकी जो वैलिड है, ठीक है, वो वैलिड है नहीं है, वो चीज आपको सबसे पहले जरूर चेक करनी है. तो इस प्रक्रिया के अंदर नया नियम लागू होगा. उसके साथ साथ ऑनलाइन देख सकते हैं आप, अपने आवेदन की स्थिति को भी ऑनलाइन देख सकते हैं. तो भारत में बड़ी संख्या में छात्र विदेश से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं. होता है ना, आपने फॉरेन से कोई भी डिग्री कर लिया, अब आपको लगता है कि इंडिया के अंदर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अपने टैलेंट को यूज करना है. हर इंसान का, हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव जाता है. तो ऐसे जो छात्र हैं उनकी संख्या अभी क्या है, इंक्रीज हुई है, पर टाइम टू टाइम बढ़ती भी जाएगी, आप सभी को पता है, ठीक है. इन छात्रों को बाद में आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए अपनी डिग्री की मान्यता पाने में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती थी, अनिश्चितता रहती थी, या फिर देरी बहुत ज्यादा रहती थी. तो यूजीसी ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ही ये नियम क्या किया है, लागू किया है. देखिए, कुछ डिग्रियों पर ये नियम लागू नहीं भी होगा, जैसे कि ये नया नियम है 4 अप्रैल को अधिसूचित किया गया, 4 या 5 का, जैसे कि मैंने बताया था, नोटिफिकेशन यूजीसी की वेबसाइट पे भी दिया गया है. इसके अनुसार अब विदेशी जो स्कूल या कॉलेजेस हैं कि डिग्रियों की जांच के लिए एक ट्रांसपेरेंट और टेक्निकल जो आप लोगों का बेस्ड प्रणाली रहेगी वो बनाई गई है, ताकि चिकित्सा, हालांकि इसके अंदर चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून, वास्तुकला और कुछ अन्य पेशेवर कोर्स जो डिग्रियां हैं उनकी मान्यता पर क्या है, ये नियम लागू नहीं होगा. एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कि मैम हमें बहुत डिटेल ड्राफ्ट देखना है, बहुत डिटेल ये पूरी गाइडलाइन देखनी है, तो यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए और 4 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन आप लोग डिटेल देख सकते हैं. इसकी जांच पहले की तरह ही उनके क्षेत्र के जो भी रेगुलेशंस थे, जो भी उसके मानदंड तय किए गए थे, द्वारा तय मानकों के अनुसार क्या होगी, उसकी चेक होगा. तभी आपको वहां पर इक्विवेलेंस रखा जाएगा, आपकी जो डिग्री की वैलिड है, वैध है, अवैध है, उन सारी चीजों को मान्यता प्राप्त होगी. भारत को इसका उद्देश्य क्या है, ये जो इनिशिएटिव आया है, आपको पता है अभी कल परसों ही मामिदाला जी हैं, उनको वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, अभी न्यू चेयरमैन भी आएंगे.
तो हालांकि अभी जो मोस्टली इनिशिएटिव्स आए हैं, मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया है कि 20 के बाद जितने भी इनिशिएटिव्स आए हैं मोस्टली किसके साथ अलाइंड है, एनईपी 2020 के साथ। तो इन्होंने कहा, एम जगदीश कुमार ने कहा कि यह बदलाव लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या को हल करेगा। एनईपी 2020 के उस लक्ष्य के अनुरूप है जिसमें भारत को शिक्षा का ग्लोबल सेंटर बनाना, ग्लोबल नॉलेज के तौर पे क्या करना है, उभारना है। यह भी कहा कि अगर भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों को आकर्षित करना है तो सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी डिग्रियों को क्या हो, निष्पक्ष और समय पर मान्यता मिले, ताकि इंटरनेशनलाइजेशन को भी यहाँ पर मेंटेन किया जा सके, बाहर का टैलेंट है यहाँ पर भी उसको यूटिलाइज किया जा सके। अब जो इक्विवेलेंस तय करने की प्रक्रिया में कुछ मापदंड होंगे, जैसे उस संस्थान की मान्यता, डिग्री की अवधि क्या है और उसकी भारत की डिग्रियों से कैसे तुलना उसकी की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं वहां पर हो सकता है डिफरेंट हो, यहाँ पर डिफरेंट है, तो उसका इक्विवेलेंस चेक करने के लिए ये सारी चीजें क्या की जाएंगी, वहां पर पैरामीटर्स को देखा जाएगा। समिति जो भी डिग्री की जो न्यूनतम अवधि रहेगी, क्योंकि कमेटी तो डेफिनेटली इसके ऊपर बनेगी, तो उसमें लगने वाले क्रेडिट्स और उसके ढांचे की क्या करेगी, जांच करेगी, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम आपको पता मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको मिलेगा। मुख्य विषय, उसका इलेक्टिव क्या है, अलग अलग विषयों का मिश्रण क्या है, थीसिस, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, मतलब हर चीज का जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, उसको किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि जो विदेशी या फिर भारतीय पाठ्यक्रम के बीच के स्तर में क्या समानताएं हैं। और क्या बताया इन्होंने, किन किन स्तर पर होगा जो विदेशी डिग्री उनको मान्यता दी जानी है। विदेशी संस्थान अपने देश में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पैरामीटर्स देख लीजिए, छात्र ने उस डिग्री के लिए पूरा कोर्स किया हो, ऐसा ना हो कि उसने हाफ में छोड़ रखा है, ये पैरामीटर भी चेक होगा। और कोर्स में दाखिले की शर्तें भारत में समान कोर्स की शर्तों के आसपास क्या है वो लाए करनी चाहिए और उसी के जैसे या फिर होनी चाहिए। और जो इन्होंने साफ भी किया, जो डिग्री किसी गैर मान्यता प्राप्त, ठीक है, वो तो इंडिया के लिए भी डेफिनेटली है, या कोर्स ऐसे इस तरीके के इंस्टीट्यूशन से लिया गया है जो भारत के नियमों के खिलाफ है, ठीक है। जैसे काफी बार फ्रेंचाइज मॉडल के जरिए क्या कर लेते हैं, डिग्री यहाँ पर आप लोग ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब इल्यूजन में डाल दिया जाता है, जी ये तो वैलिड है, आप ये कर लो, आपको इतने पैकेज लग जाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भटकाया भी जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज आप लोगों की कंसिडरेशन में नहीं होगी। अगर फ्रेंचाइज से भी करते हो तो वो उसका वैलिडेशन वहां पर होना चाहिए। और स्पेशली बोला कि जो फ्रेंचाइजी सिस्टम वाले कॉलेजेस में एडमिशन से क्या करना है, आपको बचना है, ठीक है, सो दैट आप किसी भी फ्रॉड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड आज के टाइम पे, ठीक है, जो साइबर है, साइबर क्राइम है, बहुत ज्यादा ही एग्जिस्टेंस के अंदर है, तो अकॉर्डिंगली आपको बचना है। अंतिम फैसला यूजीसी के अधीन रहेगा, 15 दिनों में मिलेगा जवाब। मतलब जो कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, स्थायी जो समिति है उसकी जांच भी करेगी, 10 कार्य दिवस में अपनी कार्य जो भी उनकी सिफारिश है वो देगी। उसके साथ साथ 15 कार्य दिवस में अंतिम फैसला आ जाएगा। और अगर किसी दस्तावेज की कमी है तो ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा, आपको उसको सॉर्ट करने का एक प्रॉपर टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर आवेदन खारिज हो जाता है तो 30 कार्य दिवस में, वर्किंग डेज के अंदर एक बार फिर से आवेदन की समीक्षा की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपको वहां पर रिकंसिडरेशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो ये था एक छोटा सा ओवरऑल वीडियो। अब आप देख सकते हो, अगर आप इस तरीके से कोर्सेज करते हो और आप चाहते हो, फॉरेन से आपने कोर्स किया है, डिग्री किया है, बट आप अपना टैलेंट अपने इंडिया में यूज करना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी, और कम समय में वो इक्विवेलेंस पैरामीटर के हेल्प से आपको वहां पर आकलन किया जाएगा। तो उसी के साथ साथ हमारे बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं, बैचेज 3.0, जिसमें आपको फाउंडेशन, कंप्लीट थ्योरी प्लस उसके साथ साथ बूस्टर कोर्स भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू जिसमें आप लोगों का बहुत स्पेसिफिक पार्ट है, और बूस्टर टेक्स्ट बुक की बहुत बड़ी खासियत है, आप सभी को पता है कि बहुत स्टूडेंट्स, अगर आप टॉपर टॉपिक देखते हैं तो उसमें स्पेशली मेंशन होता है कि लास्ट के बूस्टर कोर ने कैसे उनकी लर्निंग को, कैसे प्रिपरेशन को बूस्ट किया है। तो अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस का, या कोई भी ऐप रिलेटेड है तो आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देन बॉटम बार पे आपको मेरा फैकल्टी कोड दिया है, तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपकी प्राइसेस आपके डिस्काउंट के तौर पे जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड ये इनिशिएटिव यूजीसी का आपको कैसा लगा, वैल्यूएबल फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।